ओम शांति। कल हम सभी ने आत्मा का परिचय, अबाउट इनर सेल्फ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके बारे में जाना। कल हमने देखा कि हम सभी के इस फिज़िकल बॉडी में, इस पूर्ण बॉडी को कंट्रोल करने वाली एनर्जी, एक लाइफ फोर्स एनर्जी, आत्मा के बारे में जाना। आत्मा को ही स्टार, सोल, स्पिरिट, प्राण, शक्ति कहते हैं। और हमने देखा कि आत्मा का जो रूप है वो एक स्पार्कलिंग स्टार, एक शाइनिंग स्टार की तरह है। इसीलिए कहीं लिखा भी हुआ है कि गरीबानू साहब लगदा है प्यारा, भ्रुकुटी विच चमकता एक अजब सितारा। भ्रुकुटी इज इन बिटवीन टू आईब्रोज, एक सैक्रेड प्लेस है जिसको भ्रुकुटी कहा जाता है। जैसे 9 लाख तारों का गायन है, तो हम सभी वो आसमान के सितारे हैं और हम सब धरती के सितारे है ना। और अगर हम इस धरती के सितारे इस शरीर में विराजमान है, इसीलिए इस धरती की शोभा है। ये सारे धरती के सितारे, ये सब आत्माएं अगर देह से निकल जाए तो आप सोचेंगे इस दुनिया का क्या हाल होगा। जैसे लगेगा जैसे कब्रिस्तान। तो हमने कल आत्मा के 3 फैकल्टीज, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों के बारे में जाना कि मन क्या है, बुद्धि क्या है और संस्कार क्या है ना। और एक पॉजिटिविटी के साथ हम लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज़ अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड। तो जीवन के सुंदर उपहार को अगर हम एक सुंदर विचारों से, पॉजिटिव थॉट्स से हम सजाते हैं, तो ये सुंदर विचार हमारे सुंदर भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, एक सुंदर स्वर्णिम दुनिया का निर्माण करने वाले हैं। हमारे ही संस्कार, डिवाइन संस्कार एक नए संसार को लाने वाले हैं। और वो नया संसार लाने वाला रचयिता स्वयं ऑलमाइटी परमात्मा, जिसके बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हु इज़ गॉड, परमात्मा कौन है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि फ्री वर्ल्ड्स, जैसे गॉड को कहते हैं त्रिलोकीनाथ, तो आखिर ये 3 दुनिया कौन सी है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये चांद, सितारे, आसमान, यहाँ इस दुनिया में जितनी कंट्रीज़, 7 समुंदर पार जो पूरा ये दुनिया फैली हुई है, इस दुनिया को तो हम जानते हैं। लेकिन इससे ऊपर या इससे नीचे भी कोई दुनिया है, और वहाँ रहता कौन है, इसके बारे में भी क्या हमें पता है। तो उसकी पहचान भी हमें उस ज्ञान सागर परमात्मा ने दी है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये है जैसे होते हैं ना, फ्लोर्स होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। तो ऐसे ये 3 वर्ल्ड्स है ना, जहाँ हम रह रहे हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, ऐसे 3 फ्लोर है। ऐसी ये दुनिया भी है। अब आप देखो, आज जहाँ हम साइंस वर्ल्ड में रह रहे हैं, अगर आप थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आज नीचे भी, अगर समुद्र की गहराई में भी जाओ तो वहाँ भी क्या है, वो भी हमें साइंस ने सारा क्लियर पिक्चराइज या वीडियो फॉर्म में हर चीज़ की नॉलेज हमें दी है। जैसे कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि इंसान को सबसे ज़रूरी चीज़ अगर लाइफ में कुछ चाहिए तो वो है सुख और शांति।
तो भगवान को कहा कि भगवान जी, आप इस खजाने को एक ऐसी जगह छिपा के रखो जहाँ इंसान का हाथ ना पहुँचे, और उसको लेने के लिए इंसान को भगवान के पास आना पड़े। तो भगवान ने सोचा कि आसमान में बहुत ऊंचाई में, नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को कि भगवान जी, आप आसमान में ऊपर इतनी ऊंचाई के किसी कोने में, किसी ऐसी जगह सुख शांति को छिपाओ जहाँ इंसान का हाथ ही ना पहुँचे। तो भगवान ने कहा कि इंसान जो है इतना चतुर है, उसका दिमाग जो है इतनी विशाल है कि वो आसमान की उस ऊंचाइयों को भी छू लेगा और वहाँ से भी ले लेगा। फिर ब्रह्मा जी ने राय दी कि पाताल अर्थात समुंदर की नीचे गहराई में, सबसे नीचे, इस धरती की सबसे नीचाई के किसी कोने में, समुद्र के किसी सागर तले में, किसी ऐसे कोने में सुख शांति को छिपाओ जहाँ इंसान का हाथ न पहुँचे। तो भगवान ने कहा कि इंसान इतना दिमागी है, इतना बुद्धिमान है कि वो धरती के भी तले में, सागर के भी तले में, किसी भी कोने में छिपाओ तो भी वो वहाँ से भी ढूंढ लेगा। तो भगवान ने कहा तो क्यों ना ऐसा करे कि इंसान के अंदर ही हम उसे छिपाए और उसे पता ही ना चले। और सच्चाई भी ये है कि जो हमारी वैल्यूज़ है, सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, जैसे कल हमने देखा, आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है वो कहीं और नहीं है, आत्मा के अंदर, अर्थात हम सब के अंदर ही छिपी हुई वो क्वालिटीज़ है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, रानी का हार था गले में और ढूंढ रही थी गली गली में, बस एग्जैक्टली ऐसे ही आज हम सब के साथ हुआ है। और सबसे वंडरफुल चीज़ तो ये है कि हम खुद को ही भूल गए कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए हम सभी ने जाना, अब मैं तो जान लिया कि मैं कौन, लेकिन मैं संसार में आया कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। आत्मा का भी तो कोई घर होगा ना, हम सबका अपना घर है। किसी से पूछे जी आप कहाँ रहते हैं, है ना, दिल्ली में रहने वाला कहेगा भाई मैं दिल्ली में ट्रांस जमुना रहता हूँ, मैं दिल्ली में इस वेस्ट दिल्ली या ईस्ट दिल्ली रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। फिर पूछेंगे आपका नेटिव कौन सा है, तो सभी अपना नेटिव भी बताएंगे कि हमारे फोर फादर्स तो यहाँ के थे, हमारा नेटिव तो ये है, इस स्टेट से हम बिलोंग करते। लेकिन इस शरीर को कंट्रोल करने वाली जो शक्ति है, आत्मा जो है, उसका भी तो कोई नेटिव ओरिजिन होगा ना। वैसे तो हम गीत गाते हैं, मुसाफिर है यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस चलते ही जाना है। लेकिन एक चिड़िया का भी घोंसला होता है ना, हर एक का कोई तो स्थान होता है ना जहाँ वो रहता है, जहाँ वो सोता है। तो हम सभी के शरीर का अगर कोई स्थान है, अपना घर है, अपना स्टेट है, तो इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसका भी तो कोई ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर हमें उस लोक की पहचान उस परमपिता परमात्मा ने दी है। तो सबसे पहले है जिसको हम तीन लोक कहते हैं, तो तीन लोकों में सबसे पहले है ये पृथ्वी लोक, है ना। आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है और ये सूर्य, चांद, सितारे। तो हम सभी जानते हैं कि इस सृष्टि पर आवाज़ है, ये 5 तत्वों की, 5 एलिमेंट्स की वर्ल्ड, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ की प्लैनेट्स के बारे में, यहाँ की पूरी वर्ल्ड की नॉलेज हम जानते हैं। तो जैसे हमारे इस फिज़िकल बॉडी को भी
देखो हमारा ये शरीर 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है। पृथ्वी के बिना हम और किसी प्लैनेट पे नहीं रह सकते, नॉट पॉसिबल। एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिया, मून स्टार प्लैनेट्स में भी जाके देख लिया कि हम वहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। सेकेंडली, एयर के बिना तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। हवा में भी ऑक्सीजन, जो हमें आज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ ये ऑक्सीजन है जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्टेंस है सो है, हम उसको ठुकरा नहीं सकते। पानी हमारा जीवन है, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। फिर हम सभी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना। अग्नि माना ऊर्जा। हम सारे दिन में जो अपने फिजिकल बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, डाइट देते हैं, तो वो है, उसी से हमारी बॉडी में ऊर्जा, एनर्जी बनती है जो हमें चलाती है। और फिर आप देखेंगे कि हम कच्चा सामान कहाँ तक खा सकेंगे। क्या हम कच्चा जैसे चावल या दाल या गेहूँ तो नहीं खा सकते, हमारी बॉडी डाइजेस्ट भी नहीं कर सकती। तो अगर गैस ना हो, चूल्हा ना हो, अग्नि ना हो, तो कच्चा सामान भी हम नहीं खा सकते। तो उसकी भी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। और आकाश, हमारे यहाँ पे गले में वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर उसमें से वॉइस निकलती है। आपने देखा होगा, अगर हमने मुंह में कुछ, जैसे हमने कुछ खाया है, समोसा या गुलाब जामुन आपके मुंह में है, तो आप बोल नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन एम्प्टी स्पेस है गले में, हमारे वोकल कॉर्ड्स के ऊपर जो एम्प्टी स्पेस है, स्पेस माना ही आकाश, जिसमें से वॉइस निकलती है। तो आकाशवाणी जो है, ये कोई ये नहीं कि ऊपर आसमान से आती है, हमारी जो वाणी निकलती वो आकाशवाणी है ना। अब जैसे हमारे शरीर को ये सब एलिमेंट्स जो है, इसके बिना हमारे शरीर का गुजारा नहीं है, ये हमारे जीने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही इस शरीर को चलाने वाली जो पावर है, एनर्जी है, आत्मा है, जो एक पीसफुल स्टार है, उसको भी तो कुछ चाहिए, उसकी भी तो कोई ज़रूरत है। क्या उसे भूख नहीं लगती? क्यों वो कमज़ोर हो जाती है? आज हम कलयुग में हम क्या कहते हैं कि सबकी बैटरी, जैसे बैटरी जो है वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई है ना। आज क्यों बहुत जल्दी कोई अपसेट होता है, इरिटेट होता है, ग्रस्सी होता है, इतनी नेगेटिविटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि आत्मा की जो पावर्स है, विल पावर है, डिविनिटी है, वो सब कुछ जैसे कि ख़त्म होती जा रही है ना। बैटरी फुल यूज़ होकर के अब डिस्चार्ज हो गई है, इसीलिए अब पावर हाउस से कनेक्ट करके हमें फिर से रिचार्ज होने की ज़रूरत है। तो जैसे फिज़िकल बॉडी को हमें रेस्ट चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, तो आत्मा को भी तो चाहिए ना। जैसे देखो, आप अगर आप पूरी रात नहीं सोते तो हमारा दूसरा दिन कैसे जाता है? ऐसे लगता है रेस्टलेस, ताकत ही नहीं है। क्योंकि जब आप साउंड स्लीप सोते हैं, आप बहुत गहरी नींद सोते हैं, तो क्या होता है कि हम फुल्ली बॉडी से एकदम डिटैच हो जाते हैं, और उससे हमारी जो बॉडी है, जब आप रात को साउंड स्लीप, बिल्कुल गहरी नींद में सोते हैं, आप पूरी दुनिया से, पूरी बॉडी से, सब चीज़ों से डिटैच होकर एकदम गहरी नींद में सोते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एनर्जी फ्लो होता है। तो सुबह उठ के हम इतने फ्रेश फील करते हैं। और अगर आपको नींद, आपकी रात की नींद बिल्कुल आपको नहीं आई, तो सुबह आप फ्रेश फील नहीं करते। ऐसे ही एक बहुत सीक्रेट है ये, मेडिटेशन में भी क्या होता है कि हम जब मेडिटेशन करते, प्रॉपर वे में मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक पीसफुल स्टार समझ के अपने आप को उस ऑलमाइटी से कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि हम कुछ समय तक जैसे कि इस फिज़िकल बॉडी से, बॉडीली वर्ल्ड से, इस आउटसाइड मैटर से डिटैच हो जाते हैं, और हमारे अंदर एनर्जी आती है। इसीलिए कहते हैं कि
जो मेडिटेशन करते हैं उनके पास 3 गुना एनर्जी ज़्यादा होती है एक रूटीन, एक आम ह्यूमन बीइंग से। तो जैसे बॉडी को रेस्ट चाहिए, सोल को रेस्ट, मेडिटेशन करते हैं तो वो एक रेस्ट मिल जाता है और उससे हम चार्ज हो जाते हैं। उसके साथ साथ फूड, देखो आप अगर जंक फूड खाते हैं, अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो आपको इतनी एनर्जी नहीं मिलती है ना? लेकिन आप न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, हेल्दी खुराक लेते हैं तो आपके बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। लाइक दैट, ऐसे ही अगर हम भी अपने आत्मा को न्यूट्रिशन कैसे दें, जब आप पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव गॉडली वर्जन्स और मेडिटेशन करते हैं, ये हमारे माइंड का एक प्रॉपर प्योर न्यूट्रिशन है जिससे हम एनर्जेटिक बनते हैं। आपने देखा हो जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप चुटकी में सारे काम कर लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता खेल खेल में काम कैसे हो गया। और जब आप टेंशन में होते हैं, आपने खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपके मन में कोई नेगेटिविटी चल रही होती है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी काम में और बहुत एनर्जी लॉस हो जाती है सोचने में। तो थॉट्स का हमारे माइंड पे, हमारे बॉडी पे बहुत गहरा असर होता है। तो एक्सरसाइज, मेडिटेशन इज़ लाइक अ रेस्ट ऑल्सो, और एक्सरसाइज सोल के लिए। तो इसीलिए कहते हैं रेस्ट इज़ द बेस्ट मेडिसिन, है ना। तो मेडिटेशन करने से हम प्रॉपर रेस्ट और न्यूट्रिशन भी आत्मा को मिलता है। तो जैसे शरीर को जीने के लिए फूड, न्यूट्रिशन सब कुछ चाहिए, घर चाहिए, कपड़े, सब कुछ हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमारी सोल की रिक्वायरमेंट्स या सोल की अपनी क्वालिटीज़, आत्मा को भी क्या चाहिए? पीस चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, है ना। सारा दिन आप किसी को बहुत ज़्यादा रफली टॉर्चर करके आप किसी को गुस्से में बोल रहे हो, सारा दिन किसी को एग्रेसिव मूड में किसी से रफ टफ बात कर रहे हो, तो सामने वाला आपके पास नहीं टिकेगा। कोई सर्वेंट भी होगा ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पास काम नहीं कर सकता। हर किसी को प्यार चाहिए। आप खुद भी, हमारे साथ भी कोई रफ टफ बिहेव करे, बहुत ज़्यादा कोई टॉर्चर करे, तो हम उसको बहुत ज़्यादा समय टॉलरेट नहीं कर पाते। तो प्यार आत्मा की ज़रूरत भी है और प्रेम आत्मा का गुण भी है, खुशी भी है, शांति भी है। देखो, अगर आपके बहुत फेवरेट सॉन्ग है या भजन है, पूरी रात हमारे घर के पास डीजे लगा है और बहुत अच्छे सॉन्ग्स बज रहे हैं, लेकिन आप पूरी नींद आपकी ख़राब हो रही है, तो वो उस समय आपको वो सॉन्ग्स भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप कहेंगे बस आई वॉन्ट पीस, थोड़े समय के लिए मुझे शांति चाहिए, बस सब कुछ बंद कर दो, आवाज़ नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल नेचर पीसफुल है। आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांत स्वरूप है। इसीलिए शांति, प्रेम, खुशी, ये सब चाहिए, आनंद भी चाहिए। अंधेरे में हम नहीं रह सकते, है ना। कोई चीज़ की हमें नॉलेज नहीं, हम सोचते कि क्यों नहीं, मुझे भी तो सीखना है, मुझे भी तो जानना है। तो नॉलेज रूपी लाइट भी चाहिए, पावर भी चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, प्योरिटी भी। हम सभी को प्योर हार्टेडनेस पसंद है। हमारे सामने कोई व्यक्ति बाहर से तो बहुत प्यार से बात कर रहा है, लेकिन अंदर से हमें फील हो रहा है कि ये ना बहुत सेल्फिश है, ये ज़रूर कोई काम की वजह से ऐसे कर रहा है, हमें वाइब्रेशन आ रहा है, तो हम ऑटोमेटिकली उससे दूर हो जाते हैं। तो हम सबको अंदर बाहर प्योरिटी पसंद है, क्लैरिटी पसंद है, अच्छाई पसंद है ना। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं, आप वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो हर चीज़ आपको अच्छी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। कोई डिफेक्ट हो किसी भी चीज़ में तो आप उसको वापस कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये डिफेक्टेड नहीं चाहिए, मुझे तो क्वालिटी चाहिए। तो हमारी थॉट्स में क्वालिटी क्यों नहीं?
हमारी सोच में क्वालिटी क्यों नहीं? ये भी तो ज़रूरी है ना। तो आत्मा को भी सुख, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, ये सब चीज़ें चाहिए। और कलयुग में डिस्चार्ज होने की वजह से ये हमसे दूर हो गई है। लेकिन फिर से अगर हम खुद को रियलाइज़ करें और मेडिटेट करें तो ये चीज़ें हमारे पास वापस हम अपने खुद के अंदर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसके लिए हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ हमने देखा यह पृथ्वी लोक, इसके ऊपर है सूक्ष्म लोक जिसे सटल वर्ल्ड कहते हैं, और उसके ऊपर जो है वो है सबसे ऊंची दुनिया जिसे हम कहते हैं कि परम धाम, शांति धाम, सोल वर्ल्ड, स्वीट साइलेंस होम, हम सबका असली स्वीट होम, जहाँ से हम इस दुनिया में आए हैं। ये है साइलेंस वर्ल्ड, ठीक है। हम इस दुनिया से इस धरती पर आए, है ना। तो शेक्सपियर ने भी कहा था कि द वर्ल्ड इज़ लाइक अ ह्यूज स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स एंड वी आर जस्ट प्लेइंग अ रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा। तो हम सभी एक्टर्स हैं, कहीं से तो आए हैं ना। तो ये हमारा स्वीट होम है, सबसे ऊंची दुनिया। हमने बचपन में एक पोएम सुनी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो बेसिकली ये जो है, ये पोएम कोई किसी और के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए, हमारी लाइफ की रियलिटी बताने के लिए बनी हुई है। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम सब के यहाँ पर एक ट्विंकलिंग स्टार है, शाइनिंग स्टार है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम एक दूसरे को अपनी रियल फॉर्म में नहीं जानते। हम क्या जानते हैं, अरे वो हमारे नेबर है, वो हमारी स्कूल टीचर थी, हमें मार्केट में कोई मिला, अच्छा वो हमारी नेटिव प्लेस और उनका नेटिव प्लेस सेम। हम क्या जानते हैं किसी के बारे में, अच्छा वो शॉपकीपर है, वो बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर है, हाँ वो पॉलिटिशियन है, वो मेरे टीचर है, वो सब्ज़ी वाला है, वो दूध वाला है, ये हमारा स्वीपर है। ये मतलब हमारे पास जो एक दूसरे की पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ एक फिज़िकल अपीयरेंस के बेस पे और उसके रोल के आधार पर है। लेकिन हम रोल को तो याद रखते हैं, लेकिन रोल को प्ले करने वाली जो सोल है उससे हम भूल चुके हैं। और आज की दुनिया में अगर जितनी टेंशन्स है, जितनी प्रॉब्लम्स है, जितने दुख और जितनी अशांति है, जितनी नेगेटिविटीज़ है, अगर उसका रूट कॉज देखा जाए तो वो यही है कि आज हम रोल को जानते हैं, सोल को भूल गए। अगर हम खुद को या सबको ये समझे कि भले ये दूध वाला है, सब्ज़ी वाला है, या ये बिजनेसमैन है, ये हमारा सर्वेंट है, ये मेरे फादर है, मदर है, इट्स ओके, सबको अपना अपना रोल मिला है, मुझे भी तो रोल मिला है ना। लेकिन इस रोल को प्ले करने वाली मैं सोल हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। हर कोई एक पीसफुल स्टार है। एवरीबडी इज़ अ चाइल्ड ऑफ अ गॉड, एवरीबडी इज़ अ लाइफ हैप्पी सोल, एवरीबडी इज़ अ प्योर सोल। जब आप सबके अंदर उनके मस्तक में चमकते हुए स्टार को, उनकी रियलिटी को देखेंगे, आप प्रैक्टिकल में भी करके देखना, आज सारा दिन आप देखो, सबके अंदर चमकते स्टार को देखो, सबको ये सोचो कि एवरीबडी इज़ अ चाइल्ड ऑफ अ गॉड, हर कोई ईश्वर का बच्चा है। तो हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़, जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव फीलिंग्स, किसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, तो ये सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके अंदर से रिमूव होता जाएगा और आपके माइंड में पॉजिटिविटी का फ्लो आता जाएगा, जिससे आप अपने अंदर खुशनुमा फील करेंगे। ये हम सबका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो उसमें
जैसे सेकंड लाइन है, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ये जो वर्ड है, अबव द वर्ल्ड सो हाई, सबसे ऊंची जो दुनिया है वो है परम धाम, हम सबका अपना घर। और वहाँ पर लाइक ए डायमंड इन द स्काई माना हम सबका जो पिता परमात्मा है, जिसे गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान कहते, वो एक डायमंड है ना, वो एक स्टार है, सुप्रीम स्टार है, वो रहता है और वो अपनी लाइट्स इस दुनिया को दे रहा है। बहुत अच्छा मीनिंग इस पोएम का है। शायद हमने इसे लर्न किया, सीखा, लेकिन हमने इसको समझने की कोशिश नहीं की। आज हमें इसी लाइट के बारे में समझना है। आप देखेंगे कि हमारे सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा अपना कोई जिसे हम बहुत क्लोज मानते हैं, रिलेशन में कोई फ्रेंड है, हम पहले उससे शेयर करेंगे कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, फिर उससे नहीं सॉल्व हुई, फिर हम किसी और जो अपना है उससे बात करते। फिर कोई भी हमारा साथ नहीं देता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं ऑलमाइटी के पास कि हे गॉड, हे ऑलमाइटी, अब आप ही मेरी बात को सॉल्व कर सकते हो, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। तो कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद हमें वो ओ माय गॉड व्हाट हैपन, ये क्या हुआ, क्यों वो भगवान ही क्यों याद आता है, क्या हमारा उससे कोई रिलेशन है। दुनिया में कोई भी इंसान है, अक्सर हमने देखा है कि जब वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, इवन कि डॉक्टर्स भी जब देखते हैं कि पेशेंट अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, तो वो भी अपने आप को छुड़ाते और कहते नाउ गॉड विल सेव, गॉड विल डू सम मैजिक, है ना। तो क्यों गॉड आखिर उसे सुप्रीम मानते हैं, वो एक सुप्रीम पावर है, तो नेचुरल है कि वो सुप्रीम है। और अगर सारे ही सहारे छूट जाते तो भगवान याद आता है, इसका मतलब कुछ तो बात है ना, कुछ तो है कि वो ही सब कुछ कर सकता है, वो ऑलमाइटी है। तो उसको जानना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्या वो मेरी नहीं कर सकता। और फिर हम क्या कहते हैं, हे गॉड फादर, फादर कहते। जनरली आप किसी से पूछो कि आप अचानक किसी से मिले और आप पूछे आपके फादर कौन है, आपके फादर का नाम बताएंगे, तो वो फट से अपने फादर का नाम बताएगा, जिन्होंने उनको, जो उनके लौकिक फादर है, जिन्होंने उनको जन्म दिया। लेकिन रोज सुबह भगवान के आगे हाथ जोड़ के कहेंगे, हे माता पिता, हे ईश्वर, हे प्रभु, आप मेरे माता पिता। वो पिता है, वो माता पिता है। कभी कभी हम ये भी कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, ये भी कह देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ आरती करने के लिए है, और बाकी टाइम हमें सब याद आते हैं, और जब कोई सहारा नहीं मिलता तो हम उसको याद करते हैं। तो ऐसा क्यों, उसको हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से माता पिता क्यों कहा, क्या वो हमारा माता पिता रियल में नहीं है। और उसे याद करने के लिए हमारा मन क्यों भटकता है, और किसी को याद करने के लिए तो मन नहीं भटकता है ना। अक्सर सबकी ये कंप्लेंट है कि जब भी हम भगवान को याद करते हैं हमारा मन भटकता है। क्यों भटकता है आखिर, क्यों सारे संसार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हम उसे क्यों नहीं याद कर पाते हैं। अगर हम सबसे पहले उससे ही याद करें तो हमारी प्रॉब्लम्स हमें कभी होगी ही नहीं, है ना? तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम ऐसे ही दुनिया में किसी को याद नहीं करते। जब तक हम किसी को अच्छे से नहीं जानते, पहचानते नहीं हैं, या हमारे कोई रिलेशन में नहीं है, तब तक हम किसी को भी नहीं याद करते, है ना। और फिर आपको मान लो किसी का बेटा अमेरिका में पढ़ता है, तो माँ को याद करने के लिए कोई उसकी फ़ोटो सामने आए तो याद आए, ऐसा नहीं है।
अचानक से कभी भी उसकी याद आ जाती है ना। अभी पता चल रहा है कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम अमेरिका में है, तो वो कैसा होगा, तो और ज़्यादा याद आती है। लेकिन भगवान को याद करने में इतनी मुश्किलात क्यों आती है? क्योंकि उसके साथ हमने अपना दिल का रिश्ता नहीं जोड़ा है। और जोड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं है। हम उससे, हमारे मन में कई सवाल आते हैं। क्या हम उससे देख सकते हैं? क्या हम उससे मिल सकते हैं? क्या हम भगवान से बात कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए उसके रियल फॉर्म को जानना बहुत ज़रूरी। और वो कौन बताएगा? आप सोचो कि सबसे राइट इंट्रोडक्शन आपकी कौन दे सकता है? आपके बारे में पूरी रियल बात कौन बता सकता है? कोई आपके अपने भले बताए, लेकिन सबसे अच्छे से आप खुद को जानते हैं। आप खुद के बारे में बता सकते कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर मतलब मेरी अपनी मन में क्या चल रहा है, मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे मेरे अंदर की थिंकिंग प्रोसेस चलती है। हम सबसे ज़्यादा खुद को खुद जानते हैं और खुद ही बता सकते हैं। ऐसे ही भगवान जो है ना, जिसे गॉड कहते हैं, उसके बारे में कोई और क्या बताए? वो खुद नॉलेजफुल है, वो खुद ऑलमाइटी है, वो खुद ही आकर के हमें अपनी पहचान देता है। खुदा, खुदा मीन्स तो खुद आ और हमें बता तू है कौन, तू रहता कहाँ है, तेरा हम कैसे आप ईश्वर से मिल सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमने खुद को जाना, हमने फर्स्ट चैप्टर में अभी तक जाना कि मैं कौन, मैं एक ब्लिसफुल सोल, मैं एक पीसफुल सोल, एक पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे कैंडल में ज्योत जगाते हैं ना, बस ऐसे ही वो चमकती प्रकाशमय ज्योति जैसे जगमगाती है। जैसे हरिद्वार में इवनिंग में हम देखते कैसे डोने में दीपक नदी में छोड़ते हैं, कितना सुंदर वो सीन होता है, दीपक जलते हुए नदी में ऐसे पानी में बहते हुए, कितना सुंदर वो सीन होता है। बस वैसे ही मैं भी कौन, इस मस्तक में चमकती एक प्रकाश में ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। तो आप सोचिए कि जब आत्मा इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, एक चमकती हुई मणि है, एक लाइट है, एक ज्योति स्वरूप है, तो आत्मा का जो पिता होगा वो भी कितना सुंदर होगा, वो भी तो उसके जैसा ही तो होगा। जब बंदर का बच्चा बंदर जैसा, चिड़िया का बच्चा चिड़िया जैसा, कबूतर का बच्चा कबूतर जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा, तो भगवान के बच्चे जो है वो कैसे होंगे? नेचुरल है कि उसके जैसे होंगे। जैसे हम वैसे वो, जैसे वो वैसे हम। जो आत्मा का पिता परमात्मा भी वैसे ही एक पॉइंट ऑफ लाइट। अब उसको जानना कि भगवान अगर वो निराकार है, लेकिन वो निराकार है तो कैसा है ना? जैसे हवा दिखती नहीं है, लेकिन अगर कोई चित्रकार हवा को पेंटिंग में दिखाना चाहे तो वो दिखा सकता है ना? जैसे पेड़ मतलब पत्ते ऐसे झूल रहे हैं, और हवा का रुख कैसे होता है वो थोड़ा बहुत कर सकता है। हवा का वैसे रूप नहीं है, हम कोई देख नहीं सकते। ऐसे ही परमात्मा जो है, भले ही वो हमें दिखाई नहीं देता है इन आँखों से, लेकिन उसका जो रूप है निराकार, एक ज्योति के स्वरूप में, एक पॉइंट ऑफ लाइट है ना, वो प्यार का सागर है। आप सोचो कि परमात्मा जो है, जो एक ज्योतिर्मय शक्ति है, अगर वो हम आप जैसा शरीरधारी इंसान के रूप में होता, तो अगर जन्म लिया तो मृत्यु भी होती। लेकिन भगवान तो जन्म मरण से न्यारा है, वो निराकार है। और फिर भगवान अगर लिमिटेड टाइम के लिए सबका पिता है, तो वो सबको कैसे मिल पाता? वो सबका पिता कैसे होता? इसीलिए भगवान जैसे आत्मा निराकार है, अजर अमर अविनाशी है। गीता में लिखा हुआ है कि कोई संसार की ताकत उसे
ना जला सकती है, ना मार सकती है, ना काट सकती है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी अकाल मूर्त है, अजर अमर अविनाशी। तो वो हम सबका पिता है। कोई भी देह धारण करने वाला मनुष्य अविनाशी या सबका पिता नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंसान को जन्म देने वाले उसके माता पिता तो होंगे, वो तो उससे बड़े होंगे। तो इसीलिए कुछ कसौटी है परमात्मा के लिए कि हु शुड बी गॉड, गॉड है कैसा और कौन हो सकता है। तो परमात्मा जो है, परमात्मा हम सबका पिता है, उसका अपना खुद का पिता नहीं। परमात्मा जो है वो सर्व धर्म मान्य है, सभी धर्मों में मान्य है ना, क्योंकि वो सबका पिता है ना, तो सभी उसको माने। वो सभी धर्मों में मान्य हो, सभी, क्योंकि सारे ही उसके संतान हैं। परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब है जिसे संसार की सभी बातों का ज्ञान जिसमें है, दैट शुड बी गॉड। ठीक है, परमात्मा वो है जो सबसे न्यारा और सबसे प्यारा है, क्योंकि वो हमारी तरह जन्म मरण में या सुख दुख में तो नहीं आता, सबसे न्यारा है ना, और वो सुप्रीम है। उससे ऊंची शक्ति संसार में कोई नहीं। और जैसे हम बात कर रहे थे कि खुद को हम जितना अच्छे से जान सकते, उससे अच्छा और कोई हमें नहीं जान सकता। तो ऐसे ही परमात्मा कैसा है, खुदा, वो खुद आकर हमें स्वयं अपनी पहचान देते हैं कि वो सुप्रीम, वो निराकार, वो सर्वशक्तिवान। उस पिता ने हम सबको आकर अपनी पहचान दी, एक साकार मनुष्य तन में आकर। जैसे गीता में लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, नहीं, भगवान भी धरती पर कब आता है? जब इस संसार में धर्म की ग्लानि, दुख, अशांति, धर्म भ्रष्ट, सिद्धांतहीन राजनीति होती है, तो वो ऐसे समय पे भगवान धरती पर आता है। तो उस ईश्वर ने हम सबको जो पहचान दी वो क्या है? वो परमात्मा ईश्वर, उसका नाम है शिव। शिव उस शक्ति का नाम है जिसको शव अर्थात शरीर नहीं है। वो एक निराकार ज्योति स्वरूप, उनका जो रूप है वो है ज्योति बिंदु। जैसे हम कहते हैं ना ज्योतिर्लिंगम शिव, तो वास्तव में शिव का जो ओरिजिनल रूप है वो बिंदु है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में कि शिवलिंग में जो 3 लकीरें होती है, उसके बीच में एक बिंदी होती है। वो 3 लकीरें माना ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वो निराकार शिव है। फिर वो रहता कहाँ है? जैसे कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, इस संसार से ऊपर सबसे ऊंची दुनिया, ऊपर वाला तो कहते ही है उसे, तो ऊपर वाला माना सबसे ऊंची दुनिया में वो रहता है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, शांति धाम कहते हैं। और वो आता कब है इस दुनिया में? आप खुद ही देख लो कि हम खुद जब दुखी होते हैं ना, तो भगवान सबसे पहले याद आता है। तो जब इस संसार में दुख अशांति बढ़ती है ना, तो भगवान इस धरती पर आता है। जैसे एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी मुझे याद आई। एक बार एक 6 मंजिला बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और उस बिल्डिंग का जो इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, जो उस पूरे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व कर रहा था, उसके अंडर सुपरविजन में वो बन रही थी। वो रोज़ विज़िट करता था, मॉर्निंग में इवनिंग में आकर के कि क्या क्या काम। तो एक बार क्या हुआ, वो जल्दी ही आया, तो एक लेबर नीचे आया हुआ था, तो ऊपर विज़िट करते करते वो 6th फ्लोर में चला गया, और अचानक उसे लगा कि अरे यहाँ पे ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी मरम्मत करना ज़रूरी है। तो उसने देखा कि नीचे तो अभी एक ही लेबर आया हुआ है, अभी तो कोई नहीं आया।
तो ऊपर से वो उसको आवाज़ दिए जा रहा था, और इतनी तेजी से आवाज़ दी, लेकिन नीचे वो काम में मगन, वो सुन ही नहीं रहा था। फिर उसने क्या किया, अपनी पॉकेट में से 50 का नोट ऊपर से फेंका, तो वो जो मजदूर काम कर रहा था उसके थोड़ा सा दूरी पे वो गिरा। उसने सोचा, अरे वाह, ऊपर वाले ने तो आज मेरे को सुबह सुबह 50 रुपए की लॉटरी दे दी। उसने क्या किया, 50 रुपए उठा के पॉकेट में डाला और अपने काम में लग गया। फिर उसने आवाज़ें दी, फिर वो नहीं सुन रहा था, उसने फिर 100 रुपए का नोट डाला। अब वो उसकी थोड़ी सी दूरी पे उधर गिरा। वो मजदूर जो था ऊपर तो देख ही नहीं रहा था कि कौन डाल रहा है, वो तो उसी में खुश हो रहा था कि वाह, ऊपर वाले ने तो आज मेरी मौज करा दी। वो भी डाल दिया पॉकेट में, काम में लग गया। फिर उसको गुस्सा आ रहा था इंजीनियर को, उसने इतनी आवाज़ें दी उसको, क्योंकि उसको अर्जेंट वो काम ठीक कराना था ऊपर। उसने 500 रुपए का नोट फेंका, वो थोड़ा सा दूरी पे गिरा, उसने वो भी उठा के अपने पॉकेट में रख। अब उसको लगा कि ये तो, इसको मैं इतनी देर से पैसे फेंक रहा हूँ, फिर भी ये ऊपर मुड़ के नहीं देख रहा है, मैं इतनी आवाज़ें लगा रहा हूँ। फिर उसने क्या किया, छोटा सा पत्थर का एक पीस ऊपर से उठा के, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उसको उठा के नीचे उसके सिर पे मारा। इतनी चोट तो नहीं लगी उसे, छोटा सा ही पत्थर, और आवाज़ दी, रामू रामू। तब जा कर के उसने ऊपर देखा, जब उसके सिर में हल्की सी चोट आई, मतलब सिर में टच हुआ। तो ऐसे ही होता है कि जब भगवान हमें खुशियाँ देता है, हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारा घर मकान अच्छा है, अच्छा परिवार है, सब कुछ है, हम उसमें खुश हो जाते हैं। लेकिन जब कोई चोट लगती है, जब कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, फिर हमें ऊपर वाला याद आता है। तो ऊपर वाला भी तब आता है इस दुनिया में, जब इस संसार में दुखों की अति होती है। हम पुकारते तो बहुत समय से उसे है, लेकिन वो अपने समय पर ही इस धरती पर आता है, जब इस संसार में धर्म की ग्लानि होती है। और आकर करता क्या है, भगवान का कर्तव्य क्या है? गॉड जैसे कहते हैं इंग्लिश में, भगवान को ही गॉड कहते, GOD गॉड, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो भगवान आकर करता क्या है, वो G अर्थात जनरेटर, एक न्यू वर्ल्ड को जनरेट करता है। लेकिन उससे पहले ये जो पाप की दुनिया है, आज इंसान बहुत दुखी होता है, अपने जीवन से तंग आ जाता है, बीमारी से तंग आ जाता है, तो क्या कहता है, बस भगवान मुझे तो ले चलो। हम गीत भी गाते हैं, आंचल में तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार चले। तो बस वो हमारा पिता भी हमें ऐसी दुनिया में ले जाने के लिए आता है, जहाँ ना गम होगा, ना आंसू होंगे, ना कोई दुख होगा, बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, प्यार ही प्यार होगा। तो ऐसी न्यू वर्ल्ड को वो जनरेट करता है। और इस ओल्ड पाप की दुनिया का डिस्ट्रक्शन तो वैसे ही ऑटोमेटिकली होता है। अभी देखो, जो कोरोना आया है, जिसकी वजह से कितनी पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, डेथ हो रही है, जनसंख्या घटती जा रही है। तो विनाश भगवान कोई अपने हाथों से नहीं करता है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कैसे विनाश होता है। फिर ये परमात्मा के कर्तव्य है और उसके गुण। कहते हैं, सागर को स्याही बना लो, सारे जंगल को सुखा के कलम बना लो, सारी धरती को कागज बना लो, लेकिन हरि गुण लिखा न जाए। तो परमात्मा के जो कर्तव्य है वो है, उसके गुण और कर्तव्यों की तो महिमा अपरंपार है। प्यार का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, सुख दुख से न्यारा, जन्म मरण से न्यारा, दाता विधाता, भाग्य विधाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता। इस सृष्टि रूपी वृक्ष का वो बीज है, क्रिएटर है, मनुष्यों को कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान देने वाला है। तो ऐसी उसकी महिमा तो अपरंपार है, गुणों का वो भंडार है।
अब हम ये देखेंगे कि परमात्मा सभी धर्मों में मान्य कैसे है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि किसी भी धर्म पिता ने, किसी भी रिलीजियस फादर ने कभी भी ये नहीं कहा आई एम अ गॉड, नेवर। सबने कहा, जैसे हम 500 साल पहले गुरु नानक देव जी की बात करें, उन्होंने भी ईश्वर की ओर इशारा किया, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भय, निर्वैर, निरंकार। भगवान एक निराकार है। सत माना सत्य है, गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। तो सत्य तो एक ही होगा ना, सत्य अनेक नहीं हो सकते, सत्य एक होता है, वो शाश्वत है, वो अविनाशी है। एंड गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड। बिल्कुल राइट मैसेज गुरु नानक देव जी ने दिया। अभी 100 साल पहले साईं बाबा ने भी तो सबको क्या कहा, सबका मालिक एक, वो भी ऊपर की ओर उंगली। फिर आपने देखा होगा कि क्राइस्ट ने भी ऊपर की ओर इशारा किया, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। ही ऑलवेज थिंक दैट आई एम अ सन ऑफ गॉड। जब गॉड के बारे में पूछा गया, ही सेड गॉड इज लव, लव दाय नेबर्स, गॉड इज लाइट। तो भगवान एक ज्योति, एक प्रकाश है। फिर आपने देखा होगा कि जापानीज लोग मेडिटेशन करते हैं, वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर फोकस करते हैं और उसी से एनर्जी लेते हैं। उसको जापानीज लैंग्वेज में, जहाँ पे वो वज्रासन में बैठकर ऐसे एक लाइट पे फोकस करते हैं, एक पॉइंट ऑफ लाइट पे, उसको चिंकॉन सेवी कहते हैं। अगर आप मुस्लिम धर्म की बात करें हम, तो चाहे इस्लाम है, मुस्लिम है, उसमें अल्लाह खुदा को मानते हैं। भगवान को किसी मूर्ति, किसी व्यक्ति, किसी देवी या देवता के रूप में, किसी साकार माध्यम के रूप में वो नहीं मानते। अल्लाह खुदा, नूर इलाही, पाक परवरदिगार। तो नूर इलाही, नूर माना रोशनी। आपने देखा होगा मस्जिद में एक चिराग, एक दिया हमेशा जलता है, और ऊपर वाला कहते हैं, है ना, वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने। अल्लाह को ऊपर देख के बंदगी करते हैं, तो वो भी उस ऊपर वाले को मानते हैं। जो नीचे रहने वालों में से भगवान नहीं है, वो ऊपर वाला है। और फिर शिव के यादगार, अब देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इंडिया में देखो तो हर जगह अलग अलग देवताओं की पूजा, देवियों की पूजा होती है। जैसे वेस्ट बंगाल में काली कलकत्ते वाली, इधर आप अगर ईस्टर्न साइड में देखो तो, और फिर नॉर्थ में श्री कृष्ण आदि, साउथ में बालाजी, इधर महाराष्ट्र गुजरात की साइड में देखो तो गणेश जी की पूजा होती। लेकिन शिव जी की पूजा सारे विश्व में होती, क्योंकि वो सबका पिता है। आप देखो नेपाल में भी पशुपतिनाथ के रूप में शिवलिंग है, गुजरात में भी सोमनाथ, सोम मना अमृत पिलाने वाला, ज्ञान रूपी अमृत पिलाने वाला सोमनाथ, शिव की पूजा। काशी विश्वनाथ, जो चारों धामों में एक प्रमुख धाम है, विश्वनाथ, विश्व की आत्माओं का नाथ, पिता है शिव, सबका पिता, आत्माओं का पिता। अमरनाथ, अमरत्व आत्मा का ज्ञान देने वाला। रामेश्वरम, राम का भी ईश्वर है शिव, राम ने भी शिव से शक्ति लेकर रावण पे जीत पाई। मथुरा में एक मंदिर है गोपेश्वर, जिसमें श्री कृष्ण ने भी शिव की पूजा की। तो आज हमने ये देखा कि देवों का देव महादेव शिव है, सारे धर्म की आत्माओं का, सारे विश्व की आत्माओं का माता पिता परमात्मा निराकार शिव है, जिसको अर्धनारेश्वर भी कहते हैं। आधा नर आधा नारी, मतलब माता पिता दोनों रूप में वो हमारी पालना करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप देखो हर हमारे इंडियन में और हिंदुइज्म में और उसके साथ साथ और भी रिलीजन में देखेंगे तो शिव ज्योति को बहुत मानते हैं। आपने देखा होगा जागरण करते हैं, सबसे पहले ज्योत जगाते हैं, ज्योति प्रज्वलित करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि मस्जिद में हमेशा एक चिराग दिया जलाते हैं, माता का जागरण करते अखंड ज्योत जगाते हैं, और कोई शुभ कार्य होता है उद्घाटन करते दीप प्रज्वलित करते,
कोई मृत्यु को प्राप्त करता है तब भी दिया जगाते हैं, खुशी का मौका है तब भी जोत जगाते हैं। तो हमारे भारत देश में तो दिवाली में भी दीप जलाने की परंपरा है, क्रिश्चियन में भी कैंडल्स जलाते हैं। तो हर जगह तो ज्योति को मानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस ज्योति को हम सदियों से जगाते आए, उस ज्योति के आगे नमन भी करते आए, वो ज्योति कोई और नहीं लेकिन हम सबके प्यारे पिता परमात्मा का ही स्वरूप है। यही ज्योति बिंदु ही मुझ आत्मा के पिता परमात्मा है। भले वो ज्योति बिंदु है लेकिन प्यार के सागर है, खुशियों के सागर। तो भले उनका रूप निराकार है लेकिन है तो हमारे पिता ना। तो जो पिता है सो है, उसके अस्तित्व को हम ठुकरा नहीं सकते। तो क्यों ना उस पिता से हम ऐसा दिल का नाता जोड़े और उससे प्यार का एहसास ले और अपनी दिल की बातें करें और उससे शक्ति प्राप्त करें, जो इस संसार का ऑलमाइटी है, पावर हाउस है। तो आज हमने इस बात को जाना कि परम पिता परमात्मा, जिन्हें गॉड, ईश्वर, अल्लाह, खुदा कहते हैं, वो कोई और नहीं, वो एक ज्योति स्वरूप निराकार हम सबके प्यारे पिता है। ओम शांति। एक मिनट के हम साइलेंस में बैठते हैं, ओनली फॉर 1 मिनट। ओम शांति।